तो बच्चों देखो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप वगैरह निकालना सीख लिया, स्लोप वगैरह को इक्वेट करना सीख लिया। टॉपिक हमारा चल रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्पर्शरेखा अभिलंब। डाल दे रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज नंबर क्या है? 6.3। तो भाई ये टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन कर भी लिए हैं। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इक्वेशन फॉर्म करने वाले, इक्वेशन बनानी होगी हमको। तो इक्वेशन बनानी होगी तो हमें जो फॉर्मेट थे, आपको ध्यान होगा क्लास 11th में बहुत सारे फॉर्मेट थे इक्वेशन। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x माइनस x1। लेकिन हमारी जो यहाँ पर यूज़ होगी वो कौन सी यूज होगी? y माइनस y1 m x माइनस x1, यही यूज़ होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि स्लोप तो वो देगा ही देगा और एक पॉइंट देगा ही देगा। तो क्योंकि स्लोप dy ओवर dx के बारे में बात हो रही है तो स्लोप के बारे में तो बात होगी होगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमें यूज़ करनी होगी और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन है, क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। तो कैसे यूज़ करेंगे देखेंगे अभी हम इसको। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 10th है हमारा। 10th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट। वो सारी टेंजेंट पता करनी है जिसपे स्लोप कितना हो जाए कर्व का। कर्व क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, ये है ना कर्व। तो इस पर बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं, बहुत सारी टेंजेंट इस पर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वो टेंजेंट हमें पता करनी है जिनका की स्लोप -1 हो। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो आप 10th वाला। वो वाली टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो आप? इसका ग्राफ कैसा होगा? 1/x का ग्राफ कैसा होता है? 1/x का y इक्वल्स टू 1/x का। अच्छा, y इक्वल्स टू x का कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होती है यूं करके। सही बात है, हटाओ इसको। इसका बताओ। इसका यूं होता है, यूं यूं होता है ना? पता है? नहीं पता तो अब देख लो। ये किसका ग्राफ है? 1/x का ये ग्राफ है। 1/1 माइनस x का कैसा होगा? क्या? +1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो चीज़ अभी 0 पे दिखाई दे रही है वो चीज़ आपको 1 पे दिखाई देगी। मतलब x अगर 1 है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से हमें कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। हमें तो मतलब है वो टेंजेंट पता करनी है जहाँ पर स्लोप कैसा हो जाए, इसका -1 हो जाए, ठीक है। एक ही आएगी वैसे तो हमें क्या करना है? स्लोप -1 उसने सीधे सीधे बोल ही दिया तो हमें स्लोप तो पता चली गया, m की वैल्यू तो पता चली गई वैसे तो। लेकिन हमें पॉइंट और पता करना है, ये y1 x1 y1 पता करना है जिससे हम इक्वेशन बता सकें। सबसे पहले तो हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या होगा? dy ओवर dx। अब 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया? माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है उसने कि जो वो लाइन, वो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जिनका की स्लोप -1 है। m हमें ऑलरेडी -1 दे रखा है, m बोले तो dy ओवर dx ही -1 दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 हमको दे रखी है तो -1 इसके बराबर लगा देंगे यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए। -1 लगाऊंगा यहाँ पर, 1x माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस 1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। x की वैल्यू 1, पक्की बात है, देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। x की वैल्यू पक्की बात है 1 आ जाएगी, 2 आएगी, बस 2 आएगी। हाँ, +-2 नहीं, x -1 क्या होगा? +-1, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा,
1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो एक तो x माइनस 1 बराबर एक बार तो 1 होगा प्लस का, और एक x माइनस 1 माइनस 1 होगा। ये उधर जाके 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, ये कट जाएगा, उधर कट ही रहा है -1 x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हैं 0 और 2, x की दो वैल्यू हैं 0 और 2। इनकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 2 लगा दूं यहाँ पर तो y कितना आएगा? हाँ, लिखूं यहाँ पर कि x की वैल्यू इक्वेशन में रखने पर, हाँ समझ गए ना, x की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, कितना आएगा? 2 रखेंगे 1/1 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 0 रखूँगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू, क्या ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर ग्राफ पर? 2, 1, x में 2 y में 1 तो ये ऑलरेडी है 2, x में 2 y में 1, ये वाला पॉइंट हो गया, अच्छी बात है। 2, 1 सही बात है। यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी? -1 स्लोप होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और 0, x में 0 y में -1, x में 0 और y में -1, मतलब यहाँ तो कर्व है ही नहीं, होगा, यहाँ पर भी होगा। कैसे होगा भाई? मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली मैंने अभी जो कर्व बनाया वो आधा था, यूं करके ही तो बताया मैंने, इधर भी होता है यूं करके। किसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं? ये y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x के में ये होता है और इधर भी होता है। x की वैल्यू पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा तो y की भी नेगेटिव, तो इधर भी आता है ऐसा ही, समझ गए? तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, वो कैसे होगा? शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यूं करके। ये वाली लाइन है ना, अभी ग्राफ से मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेना देना आपको है नहीं, ठीक है? एक यूं होगा, एक यूं होगा। हमारा मेन मकसद तो ये है कि हमें पॉइंट चाहिए। ये आया 0, -1, 0, -1। एक तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो कैसी होगी? उसका स्लोप -1 होगा, एक इस टेंजेंट पे। जो चीज़ें समझा रहा हूँ अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं, किया तो सिर्फ इतना कि y दे रखा था, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन को -1 के इक्वल रखा। क्यों रखा -1 के इक्वल? क्योंकि दे रखा है, कह रहा है कि स्लोप -1 है टेंजेंट का, -1 के इक्वल रखा। x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से आई 2 और यहाँ से 0, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना। x की वैल्यू 2 और 0 आ गई, x की वैल्यू 2 डाली इसमें, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 0 डाली इसमें। ये दो पॉइंट ऐसे हैं 2, 1 और 0, -1, जहाँ पर स्लोप कैसा होगा? -1 होगा। हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। पहला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ये वाला ले लो, 2, 1, दो बनेंगे ना, एक इस पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए। तो 2, 1 पॉइंट 2, 1 है और m कितना है? -1। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन लिख दे रहा हूँ पहले, y - y1 m x - x1। y1 की वैल्यू कितनी है? -1, m की वैल्यू कितनी है? -1, x - x1 की वैल्यू कितनी है? 2। सही बात है। y -1 इसकी गुणा इसमें करी -x प्लस का 2, x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y तो ऑलरेडी प्लस का, 2 उधर 1 उधर जाके 3। तो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई आपकी x + y = 3, समझे? दूसरी इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट कौन सा? ये वाला 0, -1। ये पहले यही लिखोगे आप, ये वाली इक्वेशन लिखोगे, फिर इसमें वैल्यू डालोगे। तो y - y1, y माइनस का 1, m की वैल्यू -1, x - x1 की वैल्यू 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से? y + 2 और ये कितना हो गया? माइनस का x इधर आ जाएगा, x + y + 2 = 0। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। समझ पाए आप या नहीं? ठीक है, बोलो भाई। ये दिख नहीं रहा है, ये क्या लिखा है यहाँ पर? सीधा सीधा है, x इधर आ जाएगा। हाँ, कौन सा वाला? +2? +2 नहीं आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। y + 1 = माइनस का x इधर आ जाएगा, x + y + 1 = 0 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई।
एक तो आंसर इसी का दो, एक आंसर ये है, एक ये है, एक ये है, बस एक्स को इधर लाना है। ठीक है, तो दो टेंजेंट पॉइंट मैंने बताई दिए, ग्राफ भी बना दिया। एक ये वाली टेंजेंट होगी, यहाँ पर स्लोप -1 होगा, एक ये वाली होगी, यहाँ पर स्लोप माइनस, कर्व ये करके है, यूँ करके है। आप ग्राफ समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही है भाई, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। ठीक है, पॉइंट 2 आ गए थे, कैसे आए आपको पता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लो आप। इसके बाद बच्चों आगे के क्वेश्चन आसान है, मैं आपको क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ। कौन सा बता रहा था? हाँ 13 पढ़ने को बोला था मैंने, तो 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू क्या दिया है? x² / 9। दिखा दो, एक सेकंड दिखाना। अच्छा ये वो है एलिप्स, x² / 9 प्लस y² / 16 इक्वल्स टू 1। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। कंडीशन दे रखी है, टेंजेंट कैसी है? पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरे में क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। उन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। यहाँ पर तो वो टेंजेंट जो पैरेलल है x एक्सिस के, यहाँ पर पैरेलल y एक्सिस के। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, नॉर्मल तो बहुत आसान है, MCQ में आ जाए तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इस एलिप्स को बना सकते हो आप, इस एलिप्स को बना सकते हो, बन जाएगा। कैसे? x के नीचे कितना है? 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 1 2 3 इन दोनों पॉइंट से जाएगा। y के नीचे 16 है मतलब 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब इन पॉइंट से जाएगा ये एलिप्स। सर्कल नहीं है ये, थोड़ा चौड़ा है ये इधर, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये मैंने थोड़े पास पास कर ली इसलिए सर्कल जैसा लग रहा है वैसे। हाँ क्या? कोई बात नहीं, अब बन गया तो रहने दो। चलो कर दूं, पास पास हो गए थे यहाँ पर। हाँ क्या कह रहे हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 यहाँ मान लो। तो ये एलिप्स है, टेंजेंट पता चल गई हमको, आंसर पता चल गया भाई। पैरेलल टू x एक्सिस ये वाली टेंजेंट है, और सॉरी y, ये y में हो गया। पैरेलल टू y एक्सिस ये वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, तो इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का क्या क्या? ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x = 3। इस वाली की क्या होगी? x = -3। ठीक है ना? इसकी 1 2 3 x = 3 की तो यूं जा रही है, 3 से ही तो जा रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी x = 3, और इस वाली की होगी x = -3। दूसरे वाले का आंसर हो गया ये पहले वाले, पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस एक ये होगी, एक ये होगी। ये y = 4 से जा रही है तो y = 4, ये y = -4 से जा रही है, y = -4। ये दोनों आंसर हो गए, समझ गए? समझे कि नहीं? तो ये आंसर है। लेकिन हमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाइए आपके में, तो डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे फिर? ठीक है, ध्यान से समझो। x एक्सिस वाला तो आप खुद ही कर लोगे, y एक्सिस वाला ही बताऊंगा मैं। ठीक है, सॉल्यूशन दूसरा पहला कोई भी हो, पहले तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा आपको। तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या आएगा? x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x/9। सही है ना भाई? 9 तो कांस्टेंट है, उससे हमने कुछ कहा नहीं, ऊपर 2x का कर दिया। और इसका क्या होगा? 2y/16, लेकिन y का भी होगा dy/dx, 1 का 0, ये उधर जाएगा। 2y/16 dy/dx, उधर जाके
2x अपॉन 2 से 2 कट गया, ठीक है। 16 को ऊपर ले जाओ और y को नीचे ले जाओ, तो ये 16 ऊपर जाएगा -16x, ये y नीचे जाएगा 9y। ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा वाला पहले करता हूँ मैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसका स्लोप कितना है, मतलब ये वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना है, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो दूसरे वाले में इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। सही बात है, अभी बताया उधर मैंने, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx इनफाइनाइट। dy/dx दे क्या हमने क्या सॉल्व किया ऊपर, 16x अपॉन 9y। इनफाइनाइट मतलब 1/0 लिख लूँ, 0 इधर जाएगा 9y उधर जाएगा, 0 इधर जाएगा तो 0, 9y उधर जाएगा तो 9y। 9 क्या, y को ही लेके जाओ केवल उधर, 0 इधर, ये सब 0 कर देगा, y में उधर ले गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 क्या आया हमारे पास, तो y इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। पॉइंट क्या आया, पॉइंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट आया y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 है तो x कितना होगा, y इक्वल टू 0 है तो x कितना होगा, 0 डाल दो, सब 0 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, 9 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 9, एक्स इक्वल टू +-3। आपको लग रहा होगा आंसर आ गया, ये तो x इक्वल टू +-3, ये आंसर नहीं है, आंसर एक्चुअल में तो यही है, बट आंसर हम कैसे बताएंगे, ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, y के साथ 0 और x के दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए, +3 के साथ 0 और -3 के साथ 0। तो हमें ये पता चल गया दोनों जो y एक्सिस के पहले जो टेंजेंट है वो दोनों इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जाएंगी। तो पहली वाली जो टेंजेंट है वो तो 3,0 से जाएगी, ये वाली 3,0 से गई, दूसरी वाली -3,0 से जाएगी, ये -3,0 से गई, मिट गया इससे, तो लिखने की जगह मिटा रहा है मार्कर। तो ये दोनों टेंजेंट हो गई। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3,0 और -3,0। अब इनकी इक्वेशन कैसे पता करोगे, आप इनकी इक्वेशन कैसे पता करोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और कैसे भी। अगर मैं पता है कि भाई y एक्सिस के पैरेलल है और 3 से जा रही है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 3 हो गई। ये बात समझ रहे हो मेरी बात या नहीं, अरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 1 2 3 4 5 कोई लाइन है y इक्वल टू 5 से जा रही है तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट भी इस पॉइंट से जा रही है 0,5 से, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या होगी इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू 5 हो जाएगी इसकी इक्वेशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर इस पॉइंट से जा रही है तो इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 3, और अगर -3,0 से जा रही है तो इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -3। लेकिन कब, जब ये पैरेलल है y एक्सिस के, तब, वैसे ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं, बाकी चाहो तो आप उसमें भी पुट कर सकते हो। क्या कह रहे हो, ज़्यादा हौच-पौच हो गया इस वाले सवाल में, कुछ ज़्यादा हौच-पौच नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट करके ये आया टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट रखने की वजह से y इक्वल टू 0 आया, y इक्वल टू 0 जब इसमें रखा तो x इक्वल टू +-3 आया। तो हमें जो पॉइंट मिला 0 के साथ +3, 0 के साथ +3, 0 के साथ -3, 0 के साथ, ये दोनों पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट आ गए जहाँ पर कि टेंजेंट पैरेलल होगी y एक्सिस के। अगर हमारे पास ये ग्राफ, ये हमें होता ही ना, मान लो हमने ये बनाया ही ना होता, तो हम ऐसे ही कर रहे होते, ऐसे ही कर रहे होते, ये सवाल हम यहाँ तक लेके आते, इनफाइनाइट रखते, y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट तो स्लोप इनफाइनाइट रखते, y इक्वल टू 0 आता, y इक्वल टू 0 इसमें डालते, x की वैल्यू +-3 आती, +3 -3 0 0, ये दो पॉइंट आ जाते। हम निकालते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या निकालते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या लगाते, वही y - y1 m x - x1, सही बात है।
बोलो भाई, सही है ना। अब वैल्यू क्या लगाते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर वैल्यूज क्या लगाते हैं सारी, y1 y2 x1 x2। मान लो अगर ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं 3,0, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,0, यही पॉइंट आया ना। तो 3,0 अगर मैं लगा रहा होता तो y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू इनफाइनाइट थी क्वेश्चन में, x माइनस 3, सही बात है। x1 की जगह पे 3 लगा दिया, y1 की जगह पे 0, m की वैल्यू इनफाइनाइट हमें दे रखी थी y एक्सिस के पहले, यही क्वेश्चन चल रहा है, पहले वाला तो मैंने किया ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब 1/0 x माइनस 3, 0 इधर जाएगा, 0 कर देगा इसको, x माइनस 3 बचेगा 1 की गुणा होके, 3 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ, अगर हमें इक्वेशन चाहिए -3,0 से जाने वाली, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3,0, -3,0 वाली चाहिए तो वही y माइनस y1 m x माइनस x1, y1 की वैल्यू कितनी 0, m की वैल्यू इनफाइनाइट, x माइनस x1 की वैल्यू -3 + 3 हो जाएगा ये। तो भाई ये इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे 1/0, इधर आ जाएगा x की वैल्यू -3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यहाँ से y बचेगा, इनफाइनाइट को 1/0 लिखोगे, x + 3 लिखोगे, ये 0 इधर आके 0 हो जाएगा, और ये बचेगा x + 3, तो 3 को इधर ले आओगे, 3 इधर ले आओगे तो x बराबर -3 इक्वेशन आ जाएगी। क्या आप समझे मेरी बात को? हाँ या ना? क्लियर हुआ ये थोड़ा थोड़ा? भाई आंसर तो लगभग हमारा पहले ही आ चुका था, मैंने बताया कि सॉल्व की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान सवाल था अगर हम फिगर बना लें तो। लेकिन अगर फिगर ना बनाते तब भी मैंने बता दिया एग्जाम में आया तो करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट y एक्सिस के पैरेलल है तो इतना तो पता है हमें कि टेंजेंट इनफाइनाइट होगा, स्लोप इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट लगाया, वैल्यू निकाली, y बराबर 0, y की वैल्यू इसमें डाली, x की वैल्यू +-3 आ गई, दोनों पॉइंट मिल गए, +3 -3 0 0, y की वैल्यू 0, दोनों पॉइंट मिल गए। पहले वाले पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, वैल्यू डाली, m की वैल्यू डाली, आंसर आ गया। यहाँ पर ये दूसरा वाला पॉइंट डाला -3,0, y1 y2 की जगह पर m की वैल्यू इनफाइनाइट रखी, आंसर आ गया। समझ गए? इसका पहला वाला पार्ट फट से करके दिखा दो मुझे, x एक्सिस के पैरेलल वाला। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, डिफरेंशिएट dy/dx तो सेम ही रहेगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा? क्या लगाओगे? 0। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है भाई, x एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ जे। तो यहाँ पर बस आपको चेंज करना है, 0 डालना है और x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर यही इक्वेशन बना के इक्वेशन बना देनी है। करके देख लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अच्छा अगला क्वेश्चन देखो आप, आसान है, थोड़ी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि आसान सवाल है ये, ठीक है। पीछे वालों का भी, ये आपको एक कर्व दे रखा है, ठीक है, इस पर टेंजेंट होगी, बहुत सारी टेंजेंट होंगी, लेकिन हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है 0,5 पर बतानी है। एक पॉइंट तो उसने दे ही दिया, हमें दो ही चीज़ों की जरूरत होती है इक्वेशन के लिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट मतलब x1 y1, और एक हमें m चाहिए। पॉइंट तो उसने दे दिया x1 y1, ये x1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। हमें चाहिए बस सिर्फ और सिर्फ m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करके। तो रख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 18 x की पावर 2 प्लस 13 दूनी 26 x माइनस 10, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। समझ गए? तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, बट हमको चाहिए एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, m की वैल्यू चाहिए कहाँ पर? जब x की वैल्यू 0 y की 5 है तो निकाल देंगे हम। तो हमें डिफरेंशिएशन कहाँ पर चाहिए? dy/dx डिफरेंशिएशन चाहिए कब? पॉइंट क्या है? x 0,5 पर, 0,5। x की वैल्यू 0, y की तो रखनी नहीं है हमें, इसमें x की रखनी है केवल 0, लगा दो x की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा, ये 0, 18 इंटू 0, 26 इंटू 0 माइनस 10। तो कितना आएगा dy/dx? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10। m ही तो है dy/dx। बस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये हो जाएगी आपकी y माइनस y1
एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू कितनी है 5, एम कितना आया निकल के माइनस का 10, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 0, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे y माइनस 5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 10x, 10x इधर आ जाएगा 10x, ये प्लस का y, 5 को उधर ले जाओ प्लस का 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। ये कोई कर्व होगा पता नहीं, जैसा भी होगा, ऐसे 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 जैसा भी हो, लेकिन इस वाले पॉइंट पे 0,5 पे टेंजेंट की इक्वेशन जो टेंजेंट है वो ये होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्लियर है ना? इसी तरीके से 14 में 3-4 सवाल और हैं, बहुत आसानी से इसी तरीके से किए जा सकते हैं। आसान सवाल हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं केवल आपके, हल्के फुल्के। बाकी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज में करके लेके आओगे, बाकी जो जो रह जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।